वेलकम बैक टू माई चैनल जीनियस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का टर्म 2 के लिए चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 ईयर्स से मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में जो होगा आपका 33 क्वेश्चंस रहेगा, 11 ईच में रहेगा। इससे पहले मैंने क्वाड्रिलेटरल का, प्रोबेबिलिटी का और सर्कल का ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगा, आप एक बार जाकर के उससे चेकआउट जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर चैनल पे पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आपके तरह औरों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में है द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड जो है वो 1792 स्क्वायर सेंटीमीटर है। इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो है वो रेशियो में दिया गया है, दैट इज़ 4:2:1। ठीक है, आपको लेंथ बताना है ये क्यूबाइड का, वो क्या होगा। तो चलिए हम लोग उल्टा ले लेते हैं, यानी हाइट जो है वो हम लोग x सेंटीमीटर ले लेते हैं, ब्रेथ जो है यानी वाइट जो है वो 2x ले लेते हैं, और लेंथ जो है वो हमारे पास 4x होगा। ठीक है, अगर फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो TSA का क्या फार्मूला है, 2 इंटू ब्रैकेट अंडर LB प्लस BH प्लस LH इक्वल टू 1792। ठीक है, चलिए 2 को हम लोग ले लेते हैं बाहर में। LB कहने का मतलब है 4x इंटू 2x दैट इज़ 8x स्क्वायर। उसके बाद आपका है BH यानी 2x इंटू एक्स, वो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर क्या है LH यानी 4x इंटू एक्स दैट इज़ 4x स्क्वायर। तो 8 to 10 and 4 14, 14 into 2 that is 28x square इक्वल टू 1792। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1792/28। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 64। अब 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो दोनों तरफ से हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो हमारे पास आता है 8। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 दैट इज़ 32 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दिया गया है, एक कोन, एक हेमिस्फीयर एंड एक सिलेंडर, तीनों को स्टैंड किया गया है इक्वल बेस के ऊपर, हैव द सेम हाइट। इनका हाइट जो है वो हम मान के चलते हैं सेम है, तो इनका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो क्या होगा। तो V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन ले लेते हैं। इसमें चूँकि कुछ नहीं दिया गया है तो सिर्फ हम लोग फार्मूला के ही द्वारा आगे बढ़ सकते हैं, और कोई इसमें तरीका नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। H होता है तो यहाँ पे हम H की जगह क्या ले लेते हैं, R ले लेते हैं। ठीक है, V2 क्या है यानी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और V3 क्या है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर H। यहाँ भी हम H की जगह R ले लेते हैं। हम लोग लेके चलते हैं कि H इक्वल टू हमारा R होगा। ठीक है, क्योंकि सेम हाइट का दे दिया गया है। अब V1:V2:V3 इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब और पाई आर क्यूब। तो आपको क्या मिला, सब में पाई आर क्यूब कट गया है, कट के चला जाएगा। आपके पास क्या बचेगा 1/3:2/3:1। ठीक है, अब क्या करो आप 3 एलसीएम लेकर के इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा 1:2:3। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होते हैं कि मेजरमेंट नहीं दिए हुए रहते हैं, यानी यूनिट वगैरह नहीं दिया हुआ रहता है, तो क्या है स्टूडेंट थोड़ा हैंग हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको हैंग नहीं होना है, बस विदाउट फार्मूला का नहीं होगा, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया गया है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम, ये 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर रेस्पेक्टिवली दिया गया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। आपको जो वॉल्स है रूम का उसको, एंड द सीलिंग, ऊपर जो सीलिंग लगा हुआ है उसको वाइट वॉश करना है, जिसका चार्ज क्या है 7.50 पर मीटर स्क्वायर इसका कॉस्ट पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ पहले 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का क्या फार्मूला होता है 2H ब्रैकेट अंडर L प्लस B। L जो है हमारे पास है यहाँ 5 मीटर, B जो है 4 मीटर है, और H जो है वो हमारे पास 3 मीटर दिया गया है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स का हम फार्मूला पे ऐड
इसको डाल देते हैं, यानी 2 इंटू 3 ब्रैकेट अंडर 5 + 4, तो 5 + 4 हो गया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 × 27, और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54। अब एरिया ऑफ सीलिंग निकालना है, तो एरिया ऑफ सीलिंग का क्या फार्मूला होगा, L इंटू बी, यानी 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 हमारे पास क्या हो गया 20। तो टोटल एरिया जो जिसको आपको वाइट वॉश करना है, 4 वॉल्स को और ऊपर सीलिंग, इसको भी हमको वाइट वॉश करना है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा 54 + 20 दैट इज 74। कॉस्ट क्या था पर स्क्वायर का, तो 7.50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या करेंगे, 74 इंटू 7.50, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 555, यानी 555 रुपीज़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में है द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज द रेशियो ऑफ 4:7। ये ऐसे दिया गया है, ठीक है, ये ट्रायंगल नहीं है, ये आपका कोन है, स्लैंट हाइट आपको इसका कहा जाता है, और ये हो गया सिर्फ हाइट। ठीक है, तो 4:7 दिया गया है। इफ़ द कर्व सरफेस एरिया जो है वो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपको रेडियस निकालना है। तो हम लोग लेके चलते हैं, लेट द रेडियस ऑफ द कोन जो है 4x ले लेते हैं, और स्लैंट हाइट जो है जिसको L के द्वारा डिनोट करते हैं वो 7x ले लेते हैं। तो CS है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास πRL। तो πRL का वैल्यू क्या दिया गया है 792। पाई के जगह में कुछ नहीं दिया जाता है या कुछ नहीं दिया रहता है, तो आप 22/7 आसानी से लिख सकते हैं। R जो है हमारे पास 4x है, और L जो है 7x है, इक्वल टू 792। तो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 7 से ये 7 को हम लोग कट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास बचा x² और 422 इंटू 4, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट कर दिए। जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 9। ठीक है, यानी x² इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो रेडियस ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर देने का कोशिश जरूर करूँगा, कोई भी डाउट होगा आपका। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, What length of 5 meter wide cloth will be required to make a conical tank? एक conical tank बनाना है जो 5 मीटर वाइड का एक कोई कपड़ा है। रेडियस ऑफ उस बेस, रेडियस जो इसका बेस का है 7 मीटर होगा, और हाइट जो है वो हमारे पास 24 मीटर दिया गया है। तो फिर मैं एक ये कोन बना लिया, रेडियस जो है हमारे पास 7 है, हाइट यानी स्लैंट हाइट तो नहीं है, सिर्फ हाइट बोला गया है, तो वो कितना है 24 है, यानी हमें पहले स्लैंट हाइट निकालना होगा। तो लेट L बी द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो L का क्या फार्मूला होगा R² + h² रूट अंडर। तो R के जगह में आपके पास 7 दिया हुआ है, H के जगह में 24 दिया है, तो 7 का स्क्वायर तो हो गया 49, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। जब आप इसको ऐड करोगे देन यू विल गेट 625। रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सिर्फ 25। ठीक है, अब हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टैंक। अगर इतना बार आप नहीं लिखना चाहते हैं तो सिर्फ CSA ऑफ टैंक लिख दें, सॉरी टेंट लिख दें, जिसका फार्मूला होता है πRL। तो पाई का वैल्यू 22/7, R जो है हमारे पास 7 है, L जो है L जो है वो आपका 25 है, तो 7 यहाँ से आपका कट गया, तो 22 इंटू 25 वो आ गया 550 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ 5 मीटर वाइड क्लॉथ दैट इज यूज, तो ये क्या हो जाएगा एरिया बाय वाइट, एरिया जो है वो आपका 550 है, और कितना मीटर कपड़ा था तो 5 मीटर वाइड था, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 110 मीटर। ठीक है, 110 मीटर। तो क्या आपसे पूछा गया था 5 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड, कितना क्लॉथ आपका लगेगा, तो 110 मीटर आपको क्लॉथ लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है द LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो 576 है। एक बात आपको और बता दूं, LSA और CSA दोनों एक ही है, ठीक है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत होना। फाइंड द वॉल्यूम
वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और टीएसए फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग मान के चलते हैं कि क्यूब का जो साइड है वो हमारे पास ए है। ये एक क्यूब बना लिए, आप मान के चलो, एग्जैक्ट नहीं है बट आप मान के चलो, ये एक क्यूब बना लिए जिसका साइड है ए। तो एलएचएस क्यूब का क्या होता है, तो 4a² होता है। हमारे पास एलएचएस कितना दिया गया है, 576, यानी 4a² इक्वल टू 576, a² इक्वल टू 576 बाई 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 144। तो 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का। तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ गया। अब आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12, तो हमारे पास क्या आएगा, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब टीएसए ऑफ क्यूब पूछा गया जो होगा 6a², यानी 6 इंटू 12 इंटू 12। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 30 सर्कुलर प्लेट है। इस तरह का 30 प्लेट्स है, हर एक का रेडियस जो है वो आपका 14 दिया गया है और थिकनेस जो है वो 3 है। मान लीजिए ऐसे करके थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर का दिया गया है। और प्लेस्ड वन एवं एक के ऊपर एक चढ़ा के रखा गया है टू फॉर्म ए सिलेंडर का सॉलिड, जो एक सिलेंडर बना रहा है। आपको टीएसए बताना है इसका और साथ में वॉल्यूम बताना है जो सिलेंडर बन के आएगा। एक के ऊपर एक रख के सिलेंडर बनाने का प्रयास किया गया है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले तो 30 तो टोटल प्लेट था, हर एक का थिकनेस क्या है, तो 3 है। तो 30 इंटू 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। रेडियस जो बेस का क्या है, तो ये देखिए ये हमारे पास 14 दिया हुआ, तो रेडियस जो बेस का है हमारे पास 14 ही रहेगा। अब हम आते हैं टीएसए ऑफ सिलेंडर में। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr r+h। तो 2 का जो वैल्यू है, 2 के जगह में 2, पाई के जगह में 22/7, r जो है वो 14 हो जाएगा और r+h यानी 14 इंटू 90। अब आप देखो यहाँ पे 2 इंटू 22/7, 14 का 14, 90 प्लस 14 क्या हो जाएगा, 104। जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू कैन गेट 9152, यानी 9552 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो πr²h। तो 22/7, 14 इंटू 14 तो इंटू 19, यानी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 55440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ना, 8 ही होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया गया है। रेन वाटर विच फॉल्स द फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ द लेंथ 6 मीटर, ब्रेथ जो है 4 मीटर है, ट्रांसफर किया गया है इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल जिसका इंटरनल रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। हाइट क्या होगा वाटर का इन द सिलेंड्रिकल वेसल इफ द रेनफॉल 1 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर रेनफॉल हो रहा है तो आपका हाइट जो होगा सिलेंड्रिकल का, यानी सिलेंडर का, वो क्या होना चाहिए, यानी सिलेंड्रिकल वेसल का हाइट आपसे पूछा गया है। अब सिलेंड्रिकल वेसल मान के चलो कि एक ड्रम है, ड्रम का हाइट पूछा गया है। तो 6 मीटर इन्होंने दे रखा था, तो 6 मीटर इक्वल टू 600 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं। फिर 4 मीटर को भी हम लोग क्या है 400 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा रेन वाटर का, 600 इंटू 400 इंटू 1, क्योंकि तीसरा का तो दिया कि नहीं, देखिए तीसरा का यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, लेट द वाटर लेवल ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल हम लोग मान के चलते हैं h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है हमारे पास, πr²h। पाई का वैल्यू जो है यहाँ पे आप देखो दिया हुआ 3.14, तो वो ले लेते हैं। r जो है हमारा 20 का स्क्वायर, h हमें नहीं पता है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, जो मैंने यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख के आपको दिखाया है। अब क्या हो जाएगा h इक्वल टू 600 इंटू 400, और यहाँ नीचे में आ जाएगा आपके पास यानी डिनोमिनेटर में 3.14 इंटू 20 इंटू 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 191.08। 20 और 20 को आप 400 के साथ कट कर सकते हो, 600 को जब 3.14 से डिवाइड करोगे देन यू कैन गेट 191.08 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि ओपन किया गया है बोथ द एंड, यानी ये इस तरह का है, आई मीन ऐसे और इधर ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। दोनों एंड से ये खुला हुआ है, दोनों एंड से ये खुला हुआ है, विच इज़ 2 सेंटीमीटर थिक। इसका जो थिकनेस है दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर दिखाया गया है। आउटर डायमीटर जो है वो 16 सेंटीमीटर का है, और लेंथ जो है टोटल जो है वो आपका 100 दिया गया है। फाइंड हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज़ बीन यूज टू मेकिंग द ट्यूब। तो कितना आयरन आपको लगेगा इसको बनाने में, ये आपको बताना है। तो आउटर जो रेडियस है वो हमारे पास क्या हो, आउटर डायमीटर 16 है, तो आउटर रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 16/2, वो हो जाएगा 8। इनर जो है वो हमारे पास क्या है, तो देखिए थिकनेस हमारे पास 2 सेंटीमीटर का दिया है, तो आउटर में से जो थिकनेस है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, देन यू कैन गेट द इनर वन, जो हो जाए हमारे पास 6 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, यानी हाइट जिसको बोला जाए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेकिंग द सिलेंडर, क्योंकि ये क्या है, इसको हम लोग हॉलो सिलेंडर भी बोलते हैं, जस्ट लाइक ए पाइप, ठीक है, जो इनर और आउटर दोनों रहता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें फार्मूला हमारे पास हो जाएगा पाई एच ब्रैकेट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, एच जो है वो 100 है, और कैपिटल आर है आपका 8 का स्क्वायर, और स्मॉल आर है आपका 6 का स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 100, 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर मतलब हो गया आपका 64, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू कैन गेट 28। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया गया, एक क्यूब है जो 5 मीटर, जिसका साइड है 5 मीटर, कॉन्टेन है स्पेयर, वो एक स्पेयर का पार्ट को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम, हम मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन, इनके बीच का जो गैप है वो आपको बताना है। तो साइड जो है वो आपका क्यूब का 5 सेंटीमीटर दिया गया, डायमीटर जो स्पेयर का है वो कितना है 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो रेडियस स्पेयर का क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है। स्पेयर बोला गया है तो इसको हम लोग कर लेते हैं गोल, इस हिसाब से वो हम स्पेयर बन गया था। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब, यानी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब आपके पास क्या होता है 125। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बोला गया है वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 का 4/3 ही आ जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, और आर जो है वो आपके पास है 5/2, तो 5/2 का क्यूब, तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 65.4765 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या करना है, गैप आपसे पूछा गया है, तो एक काम करो, गैप लिखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 59.524 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा आपको लेंदी दिखेगा। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया है 462 सेंटीमीटर, इसका कर्व सरफेस एरिया जो है 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का, 1/3 है टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। आपको बताना है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। हम लोग मान के चलते हैं आर जो है वो रेडियस हो गया इसका बेस का, और एच जो है वो हाइट हो गया सिलेंडर का। देन टी एस ए हमारे पास क्या हो जाएगा 2πr r प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। सी एस ए क्या होता है, तो 2πr h होता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सी एस ए इक्वल टू 1/3 टी एस ए दिया गया है, तो 1/3 टी एस ए का वैल्यू आपके पास देखिए दिया गया है 462, तो जब 1/3 इंटू 462 यानी 462 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे देन आपके पास आएगा 154, यानी कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू हमारे पास 154 आया, ठीक है। अब आप इसको वहाँ पर में छोड़ दो। बाद में दिया गया है 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है वो 462 है, यानी टी एस ए जो है वो हमारे पास 462 है। तो हम क्या करेंगे 2πr h की जगह 154 लिख देंगे और 2πr स्क्वायर लिख देंगे, यानी एग्जैक्ट जो फार्मूला है हम लोग तोड़ के उसको दिखा रहे हैं। तो 2πr स्क्वायर इक्वल टू आपका 462 हो गया, तो 2πr स्क्वायर इक्वल टू 462 माइनस 154, ये हमारे पास आ गया 308। अब 2 के जगह में हम 2 लिखेंगे, पाई के जगह में पाई/7, और r तो हमारे पास है नहीं, इक्वल टू 300, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 300 इंटू 7, और इधर आपके पास आ गया 2 इंटू 22। तो जब आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आएगा, तो सिर्फ 7, तो r का जो वैल्यू है वह हमारे पास क्या आ गया
तो 7। चलिए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे। अब हमारे पास आ गया 2πRh इक्वल टू 154। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ 7 और h जो है हमारे पास नहीं पता है, इक्वल टू 154। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 154/2 × 22। जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 7/2। अब हमारे पास r भी है और h भी है, तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम। πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, r जो है 7 × 7 और h जो है हमारे पास 7/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 539। देखिए यहाँ से 7 को हम लोग कट दिए, 2 से यहाँ पर मैं 22 को कट कर दिए, तो हमारे पास 11, 7 और 7 आ गया, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आपका मेंसुरेशन यानी वॉल्यूम सरफेस एरिया का पहला पार्ट। ठीक है, जल्दी ही आपको इसको दूसरा पार्ट आज ही मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपलोड कर दूँ, दूसरा पार्ट को भी। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।